हेलो दोस्तों, इग्नू पीजीडीसीए से रिलेटेड कुछ कमेंट वगैरह आए थे और ये अच्छा सवाल है। तो मैंने सोचा कि मैंने उसका जवाब भी दिया है कमेंट में। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार शेयर करो ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो जाए। चलिए, ये रमेश कुमार सिंह 3 सप्ताह पहले पूछते हैं, क्या प्रैक्टिकल करना क्लास करना ज़रूरी है? नहीं, कम से कम टॉपिक थोड़ा तो क्लियर होना चाहिए ताकि वाइवा में कुछ बताया जा सके। टॉपिक सिलेबस के हिसाब से गूगल से मिल जाएगा, डोंट वरी। ये है कि प्रैक्टिकल क्लास करना ज़रूरी होता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकल करना ज़रूरी नहीं। हाँ, ये है कि आपको सेंटर वाइज सेंटर पर जाके पता, मतलब सेंटर वाइज होता है। जैसे कि यहाँ तो दिल्ली वगैरह में ऐसा सीन नहीं है, पटना वगैरह में हो सकता है। तो सेंटर सेंटर पर डिफरेंट करते, बहुत सारी चीज़ सेंटर सेंटर के मामले में अलग अलग होती है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, लगभग 15 दिन पटना आरएससी, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं देने देते। नहीं, ये बेफैन है। फिर बोला कि सेंटर सेंटर पर डिपेंड करता है, कुछ लोग के बोलने पर नहीं जाएं, आप सेंटर पर जाकर पता करें। अगर ऐसा है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे कम चांस है कि इस तरह इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, क्योंकि मतलब 1 साल का कोर्स है और एक तरह से इस तरह के कोर्स में इतना हार्ड नहीं होता, बस नॉर्मल चलता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं। सब सेंटर का अलग फॉर्मेट है, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, इज वैलिड इन बीपीएससी टीचर? हाँ, बीपीएससी टीचर के लिए वैलिड है, उसी के लिए तो लोग कर रहे हैं ज़्यादातर बिहार के स्टूडेंट। क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक में जो बहाली आई थी उसमें इंजीनियरिंग में जो कंप्यूटर से जिन्होंने किया था उनका तो डायरेक्ट, मतलब जो ये बीपीएससी टीचर के लिए वैलिड थे, वो उन्होंने एग्ज़ाम दिए बीपीएससी के और डायरेक्ट उनका जॉब हुआ। लेकिन जो और ब्रांच जैसे मैकेनिकल, सिविल, तो उन लोगों के लिए ये है कि वो पीजीडीसी 1 साल का कोर्स कर लेंगे तो वो फिर वो कंप्यूटर टीचर के लिए वैलिड हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि यह हो गया, ये तो हो गया। उसके बाद है इग्नू से डिस्टेंस से करते हैं तो क्या वैलिड होंगे बीपीएससी टीचर? हाँ, बीपीएससी टीचर के लिए वैलिड होंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। भैया, मैं 12 नहीं किया हूँ, डायरेक्ट डिप्लोमा मैकेनिकल से करने का बाद बीटेक में करने की लेटरल एंट्री हुआ मैकेनिकल से, और इस तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो क्या मैं पीडी से कोर्स कर सकता हूँ? क्योंकि पीडी कोर्स के लिए 12 में मैथ होना चाहिए। नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने डिप्लोमा किया है तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें मैथ है ही, और फिर बीटेक में भी मैथ है। ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं है, उसमें मैथ होता है उसमें सिलेबस में, इसलिए आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलिए, ये तो हो गया आदित्य राय जी का, और ये बेबी जॉन कौन है, इनका हो गया। और कौन सा है भाई? मोनिका कुमारी का रिप्लाई देखते हैं क्या है। मोनिका कुमारी पूछती हैं कि पीडीसी का इग्नू कुछ क्लास भी करवाया है क्या, ऑनलाइन या कैसा भी? हाँ, क्लास होती है। आप जो जीमेल, मतलब एडमिशन के टाइम, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो जीमेल देते हो वो जीमेल आप चेक करते रहें। अगर आप एडमिशन लिया आपने तो उसको चेक करते रहें, उस पर आता है मेल, और गूगल मीट पर क्लास होती है। और ये अच्छी खासी क्लास होती है। अगर जो करना चाहते हैं वो क्लास करें, जो सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी सीखेंगे तो और भी मेथड है गूगल से, या फिर जो भी मेथड है आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ऑनलाइन क्लास होता है, और क्लास अच्छा भी है, ऐसा नहीं ख़राब। मतलब क्लास ऐसा है कि आप बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन आपको है तो आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। जिन्हें ऑनलाइन क्लास तो जानते ही, ये सब रेगुलर कोर्स का थोड़ा सा लेंदी होता है और काफ़ी उतना अट्रैक्टिव नहीं होता, क्योंकि सामने से पढ़ने का मज़ा अलग है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, और भी पूछ रही हैं कि लैब असाइनमेंट में स्क्रीनशॉट अटैच करना बोल रहा है, वो प्रिंट करवा के अटैच करे या खुद से बनाना होगा? प्लीज़ बताइए। नहीं, उतना मसला नहीं है स्क्रीनशॉट का, अगर आपको आसानी पड़ता है तो लगा दिए, नहीं तो नहीं भी लगाइएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ, असाइनमेंट में ये है कि जितना क्वेश्चन है सबको थियोरेटिकल लिखा होना चाहिए अच्छे तरीके से, और अच्छे तरह से फाइल में करके नेम प्लेट लगा के वो जमा कर दें, हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, सेंटर पर टाइम पर पहुँच जाए, ये कोशिश करें बस, क्योंकि असाइनमेंट का नंबर 30% है ये। उसके बाद 70%, मतलब फाइनल एग्जाम 100 नंबर का होता है, लेकिन जुड़ेगा 70% वेटेज उसका जुड़ेगा, और उसमें से भी 40% लाना होगा पासिंग के लिए। और इसमें जो है असाइनमेंट का भी 30% जोड़ता है, इसलिए असाइनमेंट को टेक सीरियसली। अमेजिंग एस पूछ रहे हैं कि सीखने के हिसाब से कैसा होगा इग्नू पीजीडीसीए? सीखने के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, 1 साल का। 1 साल के कोर्स में आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा। मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिन्होंने नहीं किया है वो 1 साल का पीजीडी से कोर्स कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ली। अच्छा, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना होगा, ये शर्त है। खुद से पढ़ना होता या टीचर से? खुद से पढ़ना होगा या टीचर सिखाते हैं?
टीचर भी सिखाते हैं, खुद से ही पढ़ना होगा। दोनों मेथड अप्लाई जैसे हमेशा से होता है, लेकिन वही का ऑनलाइन कोर्स है तो कोई टीचर से पढ़ता नहीं उतना, तो खुद से ही पढ़ना होगा, बस जहर सी बात है। हाँ, ये चक्कर हम ना रखें एग्जामिनेशन सेंटर पर चोरी होगा या फिर कोई मदद हो जाएगी, अपना मजबूत तैयारी करके जाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं एग्जामिनेशन सेंटर पर कि चोरी हो, और चोरी के भरोसे आप जाएंगे तो आप क्या ही रिजल्ट ले पाएंगे, क्योंकि आप जो कोई पर्पस से एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको STT या फिर CTET निकालना है, उसके बाद UPSC का निकालना है, जो भी है, तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी काम है, सिर्फ पास तो करना है नहीं। चलिए, अच्छा, तंजील डोलमा पूछ रहे थे कि MCS 201 थ्योरी पासिंग मार्क्स कितना है, तो उसका पासिंग मार्क्स मैंने जवाब दिया था कि असाइनमेंट का 30% नंबर जुड़ेगा और मेन एग्जाम का 70% वेटेज है, उसमें से 40%, ये तो मैंने शुरू में जवाब दे दिया। अच्छा, PGD से न्यू में प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है क्या? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ता है। अच्छा, आगे देखते हैं। प्रीवियस 3 ईयर का क्वेश्चन करने से हो जाएगा एग्जाम अच्छे से? हाँ, बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ, ये ख्याल रखिए कि मतलब ये सेशन बदलता है ना, तो यानी कि 1 साल में 2 मतलब एक ही पेपर का आपको मिल जाएगा, तो वो काम बन जाएगा उसे। ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, होगा एडमिशन? हाँ, एडमिशन तो हो जाना चाहिए, मसला नहीं है। हाँ, ये है कि मार्कशीट आप अपलोड कर दें, जहाँ तक मैक्सिमम कोशिश हो करें, होने के लिए हो जाएगा आराम से। स्टडी मटेरियल कब आता है? आप इनरोल होंगे तो स्टडी मटेरियल इग्नू ई कंटेंट एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके वहाँ से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं PGNU के स्टूडेंट हूँ, तंजील डोलमा बोल रहे हैं कि मेरा प्रैक्टिकल छूट गया है, MCL 204 205। हाँ, दिसंबर में आप दे सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिए कि फ़ीस जब पेमेंट करेंगे अगले सेमेस्टर का, साथ में ये दोनों भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए, तंजील डोलमा का आपका हो गया। चलिए हो गया, तंजील डोलमा जी हो गया, आगे बढ़िए। स्टडी मटेरियल हो गया, ग्रेजुएशन मार्कशीट हो गया। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जाम रीजनल सेंटर पर होगा या एग्जाम सेंटर पर? देखिए, जीमेल हमेशा याद रखें, जीमेल पहला सर्च, जीमेल पर सब कुछ आता है। यहाँ प्रैक्टिकल होगा, जैसे हम लोग एग्ज़ाम दिए तो हम लोग का असाइनमेंट अलग जगह पर हुआ, मेन एग्ज़ाम अलग जगह पर हुआ, उसी तरह प्रैक्टिकल जो लास्ट देने के हम लोग वाइवा, वो भी अलग जगह पर हुआ, इसलिए मेल पर सब आएगा, आपको मेल चेक करते रहना होगा। अच्छा, ये मोनिका कुमारी का क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल एग्जाम रीजनल सेंटर में अलग पे। अच्छा, मैंने लिख दिया है कि मेल पर रिचेक करना होगा। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। बस प्रॉपर अपडेट बने रहे, जो जो बोल रहा वो कर दें, बस प्रेजेंट हो जाना है, एग्ज़ाम में पहुंच जाना, अच्छे से लिख देना है, बस छोड़ना नहीं, एक भी पेज नहीं छोड़ना है, एकदम पूरा भर देना है। थोड़ा बहुत पढ़ ले, काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, प्रैक्टिकल में रमेश कुमार से पूछे, प्रैक्टिकल में प्रोग्रामिंग करवाते हैं या वाइवा ओनली? प्रैक्टिकल में आपको प्रोग्रामिंग मतलब प्रैक्टिकल में पेज देंगे, उस पर लिखना होगा, क्वेश्चन आता है प्रॉपर, उसको लिखना होगा अच्छे तरीके से, फिर वो जैसा फिर वाइवा में प्रोग्राम से रिलेटेड कमांड पूछेंगे, प्रोग्रामिंग के बारे में पूछेंगे, जैसा इसका नॉलेज हिसाब से पूछेंगे और पूछेंगे, जैसा प्रैक्टिकल में कॉलेजों में होता है उस तरह से होगा। लेकिन ये है कि कोई चोरी वगैरह मोबाइल वगैरह का सिस्टम नहीं है, इसलिए अपने रिस्क पर जाएँ और थोड़ा बहुत पढ़ के जाएँ। ऐसा भी नहीं कि एकदम जब आपने एडमिशन लिया तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करके जाएँ। अच्छा हो गया, ये तो सब आप हो गया भाई। तंजील डोलमा साहब भी ये पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर में होता है क्या? ये भी हो गया। पर प्रिंट आउट करके या खुद से पेज पर डायग्राम बनाना होगा, प्लीज़ बताइए। इतना मसला नहीं है सब चीज़ का, आप लिख के कर दें। थ्योरी पासिंग मार्क्स प्रैक्टिकल में देख के लिख सकते हैं क्या? नहीं, देख के नहीं लिख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना होगा और बस हो गया। खुद से पढ़ना होगा या टीचर सिखाते हैं? नहीं, खुद से ही पढ़ना होगा, टीचर भी सिखा देंगे, टीचर के उतना ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा, आप नहीं सीख पाएगा अच्छे से, खुद से ही पढ़ना होगा। 10+2 टीचर, हाँ उसी के लिए वैलिड है ये। और 75%। चलिए हो गया मोटा मोटी। भैया एक वीडियो डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए, क्या वैलिड होगा कि नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट खो जाए या फट जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि डॉक्यूमेंट अगर फट गया, खो गया, सबसे पहले तो अपने जो कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटी, वहाँ पहुँचे, एप्लीकेशन डाले और ये वापस मिल जाएगा। ऐसा नहीं कोई अजूबा चीज़ की नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सके एडमिशन के लिए डिजी लॉकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ़ोटोकॉपी वगैरह भी काम चल जाता है, बातचीत करने से भी बात बन जाती है, ऐसा नहीं है। ये हो गया, ये ख्याल रखना है कि
सेंटर जो दें, ऐसा सेंटर दें कि आप एग्ज़ाम देने जा सकें। तीनों सेंटर अलग अलग जगह पर जमा होते हैं, या फिर जो भी सेंटर का फोकस रखें कि सेंटर, सब सेंटर का अलग अलग रूल होता है। और असाइनमेंट पर खास ध्यान, जो भी चीज़ उसमें जो जो खास तौर पर जमा करें, असाइनमेंट है, लैब है, मेन एग्ज़ाम है, तीनों पर फोकस करें। और जो जो रूल रेगुलेशन अपने सेंटर के हिसाब से फॉलो करें। जीमेल दें एक जो मजबूत हो, जो आपके पास हो, जो आपके मोबाइल में आता हो मैसेज जिस ईमेल पे, वो मेल दें। बस अपडेट रहें, काम हो जाएगा। 1 साल का कोर्स है, 1 साल देखते देखते निकल जाता है। चलिए मिलते हैं और खूबसूरत से वीडियो में।